नमस्कार, न्यूज इंडिया में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। जो आपको बता दें, कोरोना वैक्सीनेशन के दूसरे चरण का आगाज हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोरोना वैक्सीन लगवाई है। एक और जहां पर कोरोना वैक्सीन का दूसरा चरण जो है वो शुरू हो गया, तो वहीं दूसरी और बहुत से राज्य ऐसे भी है जहां पर अभी भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन को लेकर लोग खुश हैं तो मामले जो बढ़ रहे हैं उसको लेकर निराश। कोरोना वैक्सीनेशन के दूसरे चरण का आज से आगाज हो गया है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ले ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद सुबह सुबह नई दिल्ली स्थित एम्स में पहुंचे और कोरोना वैक्सीन का टीका लगवाया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से कोरोना वैक्सीन लगवाने की अपील करी। स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन की डोज लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई संदेश देने का यहां पर काम किया है। दरअसल इस वैक्सीन पर विपक्ष के कई नेता पहले सवाल उठा चुके हैं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोवैक्सीन की डोज लेकर विश्वसनीयता के संकट को दूर करने की यहां पर कोशिश करी है। साथ ही आत्मनिर्भर भारत का नारा यहां पर बुलंद किया। तो वहीं पर वैक्सीनेशन के दूसरे चरण में 60 साल से ऊपर की उम्र वालों के साथ साथ 45 से 60 साल तक की उम्र के उन लोगों को भी वैक्सीन दी जाएगी जो गंभीर बीमारियों से ग्रसित है। लोग सरकारी अस्पतालों के साथ साथ अब प्राइवेट अस्पतालों में भी कोरोना वैक्सीन का टीका लगवा सकेंगे। आपको यह भी बता दें कि सरकारी अस्पतालों में यह टीका निःशुल्क लगाया जा रहा है, तो वहीं पर प्राइवेट अस्पतालों में एक डोज के लिए 250 रुपए आपको चुकाने पड़ेंगे। तो आपको बता दें, कोरोना वैक्सीनेशन के दूसरे चरण का आगाज आज से हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह सकते हैं कि इस अभियान की शुरुआत करी है। वो दिल्ली एम्स पहुंचे, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरे चरण की शुरुआत के साथ कोविड वैक्सीन का पहला टीका लगवाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको बता दें, जिस तरीके से देश भर में कोरोना वैक्सीन के दूसरे चरण का आगाज हो गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत करी है। उन्होंने भी वैक्सीन के पहले डोज लगवा लिए। उसी को लेकर अगर अपने प्रदेश राजस्थान की बात करें तो यहां पर भी दूसरे चरण का आगाज हो गया है। उसको लेकर मेरे सहयोगी जोधपुर से जितेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र से जानेंगे कि जोधपुर की बात करें तो वहां पर कोविड वैक्सीनेशन के दूसरे चरण को लेकर क्या कुछ तैयारियां नजर आ रही है, लोगों का क्या कुछ इस पर कहना? जी बिल्कुल प्रीति, बताना चाहूंगा कि आज तीसरा चरण शुरू हो चुका है। इस तीसरे चरण में सीनियर सिटीजन को जो है प्राथमिकता दी जा रही है। ऑन द स्पॉट जो है रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है और उसी के साथ जो है अब टीकाकरण शुरू हो चुका है। एक चीज खास देखने को जो नजर आ रही है वो जो बुजुर्ग हैं उनमें कहीं ना कहीं प्रतिस्पर्धा नजर आ रही है। कोविड जो वैक्सीनेशन लगवाने के लिए काफी अच्छी भीड़, संख्या में भीड़ है जो है सीनियर सिटीजन की यहाँ पर लग रही है। इसके अलावा बताना चाहूंगा कि जो कुछ राजनेता हैं जो सीनियर सिटीजन भी में आते हैं और साथ ही जो है वो भी आज कोरोना का जो है टीकाकरण लगाने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। तो पूरी जो है सीएमएचओ की टीम जो है इस वैक्सीनेशन को लेकर तत्पर है और तैयार है। लगातार वैक्सीनेशन किया जा रहा है। अब तक जो आपको बता दूं तो आंकड़ा जो है तकरीबन 300 से बाहर जो है रेजिडेंसी अस्पताल का निकल चुका है। कुल 52 साइट जो है जोधपुर में बनाई गई है। 37 साइट जो है ग्रामीण क्षेत्र में है और बाकी साइट जो है जोधपुर शहर में बनाई गई है। इसके अलावा जो है प्राइवेट अस्पताल के जो है वहाँ पे भी कोविड वैक्सीनेशन किया जा रहा है। जी जितेंद्र, जिस तरीके से आपने बताया कि सरकारी और साथ ही प्राइवेट अस्पताल हैं, वहां पर लगातार सुबह से ही इस टीकाकरण की शुरुआत हो चुकी है। तमाम लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, तमाम राजनेता जो है वो भी वहां पर पहुंच रहे हैं और इस वैक्सीनेशन में अपनी पहली डोज लेते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। वहीं अगर डॉक्टर से अगर आपकी बात हुई हो, सामुदायिक केंद्र जो है वहां पर जो चिकित्सा कर्मी है उनसे अगर आपकी बात हुई हो, उनका क्या कुछ कहना है, वो क्या कुछ तैयारियां यहाँ पर करके बैठे थे? जी बिल्कुल, हमारी सीएमएचओ बलवंत मंडा से बात हुई है। उन्होंने कहा जिस तरीके से पहले और दूसरे चरण में जो वैक्सीनेशन किया गया था, उसके बाद तीसरा चरण आज शुरू हुआ। तीसरे चरण में जो पहले और दूसरे चरण में जो वंचित रह गए हैं उनका भी वैक्सीनेशन आज किया जाएगा। साथ ही पूरी तैयारी की गई है। हर चरण में इनके लिए एक चैलेंजिंग भरा होता है, क्योंकि हर नए जो है आते हैं उनके लिए वैक्सीनेशन करना कहीं ना कहीं चैलेंज भरा होता है। तो उनके लिए उन्होंने यही कहा कि एक चैलेंजिंग भरा काम है जो आज हम कर रहे हैं।
जी जितेंद्र, देखा जाए तो जिस तरीके से इस अभियान की शुरुआत हुई है उसके बाद से हर कोई काफी एक्साइटेड नजर आ रहा है और हर किसी को इंतजार है कि कब उसकी बारी आएगी और कब वो वैक्सीन का टीका यहाँ पर लगवाता हुआ नजर आएगा। लेकिन जिस तरीके से खबर सामने आ रही है कि जिन लोगों को गंभीर बीमारियां हैं, जो पहले से ही कोविड के पहले से गंभीर बीमारियों से ग्रसित है, उनको भी ये टीका आसानी से लगाया जाएगा। लेकिन उससे पहले डॉक्टर्स की ओर से उन्हें सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा और दिखाना पड़ेगा कि कोविड वैक्सीन वो इजीली लगवा सकते हैं, इसका कोई बुरा असर उन पर नहीं पड़ेगा। उसको लेकर क्या कुछ आपको बता दूं कि 20 जो है बीमारियों के गंभीर बीमारियों की सूची जारी की गई है, जिसमें हार्ट ट्रांसप्लांट है, हृदय रोग है, या किसी को हार्ट अटैक आया है, या हार्ट की बीमारी किसी भी प्रकार की। इसके अलावा डायबिटीज है, जो मधुमेह के रोग है, इस तरह से लीवर या किडनी ट्रांसप्लांट की गई हो, इस तरीके के जो गंभीर बीमारियां, उनके लिए एक पर्ची की व्यवस्था की गई है। अगर वो डॉक्टर से जो पर्ची है वो लाना अनिवार्य किया गया है। इसके अलावा जो रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए उनके कुछ डॉक्यूमेंट, वो भी जरूरी डॉक्यूमेंट साथ लाने अनिवार्य किए गए। जी इसके साथ ही जितेंद्र, जिस तरीके से आपने बताया कि वाकई ही वहां पर तैयारियां जो है पूरे पैमाने पर होती हुई नजर आ रही है। लगातार सुबह से ही ये वैक्सीनेशन जो है वो हो रहा है, तमाम लोग जो है अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज दिल्ली के एम्स में वो पहुंचे और उन्होंने पहली डोज लगवाई है। कहीं ना कहीं जितेंद्र कह सकते हैं कि जब वैक्सीन आई थी शुरुआत में, तब विपक्ष की ओर से तमाम सवाल उठाए गए थे, विपक्ष की ओर से तरह तरह की बातें, भ्रांतियां यहाँ पर फैलाई गई थी कि इससे काफी नुकसान हो जाएगा, और कहीं ना कहीं उन्होंने साफ कह दिया था कि हम तो नहीं लगवाएंगे, और जो आम लोग हैं उनसे भी अपील करी थी कि बीजेपी के लोग जो है वही लगवा लें, आम लोग भी इस वैक्सीन को ना लगवाएं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जिस तरीके से पहली डोज लगवाई है, कह सकते हैं कि एक सकारात्मक सोच अब लोगों के दिमाग में आएगी, और विश्वसनीयता की जो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैक्सीन को लेकर बात कर रहे थे, वो विश्वसनीयता, वो भरोसा बनता हुआ लोगों में नजर आएगा। जी बिल्कुल प्रीति, बताना चाहूंगा कि लोगों में भरोसा लाने के लिए सबसे पहले जो वैक्सीनेशन है, जो मेडिकल विभाग के जो डॉक्टर्स, नर्सेज, इनको लगाई गई, ताकि लोगों में ये भय नहीं हो, भ्रांतियां नहीं हो कि किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट या कोई दूसरी इफेक्ट हो सकते हैं। आज इस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगाया, तो कहीं न कहीं लोगों के लिए एक मैसेज आएगा कि देश का जो सर्वोच्च प्रथम नागरिक है, उसने अगर जो है टीकाकरण किया है, तो निश्चित रूप से एक बेहतर चीज है, बेहतर वैक्सीन है, तो सबको लगाने के लिए तत्पर है। आपको एक चीज और बता दूं कि जिस तरीके से पहला चरण था और दूसरे चरण में जिस तरीके लोगों में थोड़ी सी जो है कमी देखी गई, लेकिन आज तीसरे चरण में जो बुजुर्ग है, सीनियर सिटीजन है, वो एक अपनी लाइनों में, कतारों में बैठकर वैक्सीनेशन करा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो लोगों के अंदर भ्रांतियां हैं वो भी दूर होगी। बुजुर्ग अगर लगा सकते हैं, अगर जो साइड के बीमारी वाले लोग भी लगा सकते हैं, तो निश्चित रूप से किसी को कोई डरने की और घबराने की जो है जरूरत नहीं है। जी ठीक है, चलिए जितेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिएगा, आपका दोबारा रुख करेंगे। इसी बीच हम आपको बता दें, मेरे सहयोगी दूदू से शिव शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिव, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी प्रीति। शिव, जिस तरीके से लगातार देश भर में टीकाकरण अभियान की शुरुआत हो गई है और दूसरे चरण का ये आगाज किया गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज कोविड वैक्सीन लगवाई है, और उसके साथ ही तमाम बड़े राजनेता, या कह सकते हैं कि हर कोई जो इंतजार कर रहा था कि कब इस दूसरे चरण की शुरुआत होगी, कब हमारी बारी आएगी और कब हम जाके इस टीकाकरण को इसमें शामिल होंगे। अगर बात करें दूदू की, तो वहां पर जो जितने भी सामुदायिक केंद्र बनाए गए हैं, उसके साथ ही जितने भी निजी अस्पताल हैं और कह सकते हैं कि सरकारी जितने भी अस्पताल हैं, उनको लेकर क्या कुछ तैयारियां वहां पर नजर आ रही है, लोगों की भीड़ कैसी है, और साथ ही कुछ लोगों से अगर आपकी बात हुई हो जो वहां कतारों में खड़े हैं, तो उनका क्या कुछ कहना है? एक्चुअली यहाँ दूदू उपखंड क्षेत्र में आज कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर द्वितीय चरण शुरू हो गया है। इसके प्रथम चरण में लगभग 3000 लोगों को कोरोना वैक्सीनेशन किया गया था, जिनमें से मेडिकल हेल्थ वर्कर्स का फर्स्ट उसमें लिया गया, सेकंड में फ्रंट लाइन वर्कर्स है उनको लिया गया है, और यहाँ स्थानीय जो प्रशासनिक अधिकारी लगे हुए हैं, इन्होंने भी कोरोना वैक्सीनेशन का उपयोग सर्वप्रथम अपने ऊपर करवाया है, खुद के लगवाइए, जिससे लोगों में इस वैक्सीन को लेकर विश्वास बना रहे। शिव, जिस तरीके से आपने बताया कि वाकई 3000 के आसपास लोगों की
7 में वैक्सीनेशन की शुरुआत यहां पर की गई थी और लगातार धीरे धीरे तमाम लोग यहां मौके पर पहुंच रहे हैं। आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब पहले चरण की शुरुआत हुई थी, जब पहली बार वैक्सीन आई थी, उस दौरान लोगों में काफी डर भी लग रहा था और लोग खुश भी थे कि कोरोना से हमें निजात मिल जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें डर भी था कि वाकई ये वैक्सीन जो है वो काम करेगी या कहीं इसके कुछ साइड इफेक्ट या हमें नुकसान होते हुए ना दिखाई दे। तो अब दूसरे चरण की जब शुरुआत हो गई है तो अब लोगों में माहौल पहले जैसा ही देखने को मिल रहा है, अब भी लोगों के अंदर डर है? नहीं, अब एकदम माहौल उल्टा हो गया है। लोगों में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर उत्साह बना हुआ है। इसका एक कारण है कि हेल्थ वर्कर्स के जो लगाया गया उनके कोई साइड इफेक्ट नहीं आया। तो ये लोगों ने देखा और अब भारत के प्रधानमंत्री जी ने भी इसका उपयोग कर लिया है, तो लोगों की इसके प्रति जागरूकता और भी ज्यादा नजर आने लगी है। लोग कतारों में खड़े हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। डॉक्टर से बात हुई है आपकी, उनका क्या कुछ कहना है? आज के दिन के लिए क्या कुछ तैयारियां उनकी ओर से की गई थी? एक्चुअली आज यहाँ द्वितीय चरण है। द्वितीय चरण को लेकर जिन लोगों के पहले वैक्सीनेशन हुआ था उन्हीं लोगों को दोबारा डोज दी जा रही है जी। तो जिन लोगों का पहले वैक्सीनेशन हुआ उन लोगों की कतारें लगी है और वो लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। और डॉक्टर्स, इनमें डॉक्टर्स भी शामिल हैं। डॉक्टर्स भी लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं कि जब हमने लगा लिया, हमारे कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आज हमारे दूसरा वैक्सीनेशन हो रहा है, आप लोग भी इसके प्रति विश्वास बनाए रखें और ज्यादा से ज्यादा लोग इसका उपयोग करें। ठीक है शिव, हमारे साथ बने रहेगा। जितेंद्र, आपके पास आएंगे। जिस तरीके से वैक्सीनेशन की शुरुआत हो गई है, लेकिन जितेंद्र अभी भी बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर लगातार कोरोना के केस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो जब कोरोना की शुरुआत हुई थी तब भी सबसे ज्यादा केस जो हैं वो महाराष्ट्र में ही देखने को मिले थे। अब धीरे धीरे कोरोना कम हो रहा है, वैक्सीनेशन की शुरुआत कई राज्यों में होती हुई नजर आ रही है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी भी महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा केस देखने को मिल रहे हैं। क्या लगता है जितेंद्र, क्या कुछ वजह है? वहां की सरकार जो है वो कोरोना को लेकर गंभीर नहीं हो पाई या लोगों की ओर से इतनी लापरवाही वहां पर बढ़ती जा रही है जिसकी वजह से अभी भी वहां पर रोकथाम के आसार दिख नहीं रहे? जी प्रीति, बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से संपूर्ण देश में कोरोना को लेकर तमाम सरकारें जो है लगी हुई थी, निश्चित रूप से महाराष्ट्र सरकार भी इसमें पूरा अपना जो है तैयारी की होगी, लेकिन कहीं ना कहीं लोग जो है जिस तरीके से लोगों को जागरूक करने का कार्य था, लोग कहीं ना कहीं निश्चित रूप से इसमें लापरवाही बरती होगी। यही रीजन रहा कि महाराष्ट्र में फिर से जो है कोरोना के मरीज बढ़ने लगे। आपको बता दूं कि जैसे ही कोरोना के मरीज बढ़ने लगे, महाराष्ट्र में बढ़ने लगे, तो जो राजस्थान के जो लोग थे उन्हें वापस राजस्थान की ओर लौटने लगे, जिसको लेकर के राजस्थान सरकार और मेडिकल विभाग फिर से सक्रिय हुए हैं। जो भी बाहर से आने वाले लोग हैं उनकी जो है थर्मल स्कैनिंग की जा रही है। साथ ही जो बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनको ऑब्जर्वेशन में रखा जा रहा है, उनको जो है उनकी जांच भी की जा रही है। तो कहीं ना कहीं राज्य सरकारें अपना कार्य बखूबी कर रही है, लेकिन लोग जो है लापरवाही बरतते जा रहे हैं, क्योंकि लोगों को कहा जाता है मास्क लगाए, लेकिन उसके बावजूद भी कई ऐसे जो लोगों को देखा जाता है कि लोग कहने के बावजूद जो है मास्क का उपयोग नहीं करते। तो कहीं ना कहीं लापरवाही हम जैसे लोग कर लेते हैं और यही वजह होती है कि जो कोरोना की जो दौर था वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, लेकिन फिर से बढ़ने लगा। जी बिल्कुल जितेंद्र, आपने सही कहा और कहीं ना कहीं सरकार की ओर से इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए ही ये फैसला लिया गया था। जिस तरीके से सीएम की ओर से कहा गया था केरल और महाराष्ट्र, इसके अलावा भी जिस तरीके से और राज्यों में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, तो सीएम की ओर से साफ कह दिया गया था कि अगर वहां से कोई भी व्यक्ति राजस्थान में प्रवेश करेगा तो उसे अपनी रिपोर्ट दिखानी पड़ेगी, उसके बाद ही वो राजस्थान में प्रवेश कर सकता है। तो कह सकते हैं कि सरकार भी इस पूरे मामले को लेकर काफी गंभीर होती हुई नजर आ रही है। जितेंद्र, दोबारा आपका रुख करेंगे तो आपको बता दें मेरे सहयोगी कोटा की सागोद से रवि हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? रवि, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी मैम। जी रवि, जिस तरीके से आज दूसरे वैक्सीनेशन के चरण का आगाज कर दिया गया है, तमाम बड़े लोग जो हैं वो आज वैक्सीनेशन कराते हुए नजर आ रहे हैं। अगर अपने कोटा की बात करें तो वहां पर क्या कुछ हालात बने हुए हैं, क्या कुछ तैयारियां लोगों की ओर से वहां पर की गई है? निश्चित रूप से मैम, फ्रंट लाइन वर्कर्स के वैक्सीनेशन के बाद लोगों में विश्वास बढ़ा है कि वैक्सीन जो भारत में निर्मित हुई है वो एकदम सेफ है। और जैसा कि आज प्रधानमंत्री मोदी ने भी खुद टीका लगवाकर ये संदेश दिया कि वैक्सीन में कोई प्रॉब्लम नहीं है और निर्भीक होकर लोगों को वैक्सीनेशन के लिए आगे आना चाहिए। और प्रशासन भी इस और सकारात्मक कदम बढ़ा रहा है कि लोग ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन लगवाएं और जो डर व्याप्त है उनमें वो पिछले 1 साल से वो निकल सके। रवि, बात हुई है आपकी डॉक्टर से, वहां पर क्या कुछ उनका कहना है?
जी मैम, मेरी डॉक्टरों से बात हुई है, उनका कहना है कि निश्चित रूप से कि लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो भ्रांतियां सोशल मीडिया या अन्य किन्हीं माध्यम से फैली हुई है, उनको देखते हुए लोगों में डर भी है, इसकी वजह से कुछ पीछे भी हटते हैं। जी रवि, इसके अलावा आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से पहले शुरुआत में जब कोरोना की वैक्सीन आई थी तब ये कहा जा रहा था कि सभी लोगों को फ्री में लगेगी, इसके लिए कोई पैसे आपको नहीं देने पड़ेंगे, लेकिन अब जिस तरीके से खबरें सामने आ रही है, सरकार की ओर से ऐलान कर दिया गया है कि सरकारी हॉस्पिटल से वहां पर तो कोविड वैक्सीन जो है वो फ्री में उसका टीका लगाया जाएगा, लेकिन जो प्राइवेट है वहां पर 250 रुपए आपको देने पड़ेंगे। तो जब एक तरफ पहले कहा जा रहा था कि फ्री में ये वैक्सीन दी जाएगी और अब कहा जा रहा है कि 250 रुपए आपको देने पड़ेंगे, तो लोगों में मानसिकता में चेंजेस आए होंगे। अब कह सकते हैं कि अधिकतर लोग जो है सरकारी हॉस्पिटल्स में जाते हुए नजर आ रहे हैं, या इसको लेकर भी सरकार के प्रति लोगों की नाराजगी है? निश्चित रूप से इसके लेकर नाराजगी तो नहीं, लेकिन कहीं ना असमंजस की स्थिति पैदा हो रही है कि जब महामारी का जो रूप है उसमें प्राइवेट हो या सरकारी, उन सभी में निःशुल्क देनी जानी चाहिए थी, ताकि सरकारी अस्पतालों में ज्यादा भीड़ ना लगे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए प्राइवेट में भी ये मिल सकती थी। तो कहीं ना कहीं लोग असमंजस में है कि प्राइवेट अस्पतालों में क्यों फीस ली जा रही है टीके के लिए। बिल्कुल शिव, क्योंकि कहीं ना कहीं जो लोग हैं उनका जिस तरीके से आपने बताया कि असमंजस में है, कश्मकश की स्थिति में है कि वाकई अब कौन से हॉस्पिटल में जाकर वो अपना टीका लगवाए, क्योंकि अभी हाल ही में जब केंद्र सरकार की ओर से बजट पेश किया गया था तो उसमें स्पेशली हेल्थ सेक्टर को लेकर काफी करोड़ों रुपए यहाँ पर सरकार की ओर से दिए गए थे कि जिस तरीके से कोरोना काल में हेल्थ सेक्टर जो है उन पर काफी ज्यादा असर पड़ा है, तो उन्हें दोबारा पटरी पर लाने के लिए कह सकते हैं कि इस बार ज्यादा बजट हेल्थ सेक्टर को दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी कोविड वैक्सीनेशन के दूसरे चरण के आते आते यहां पर सरकार की ओर से कह दिया गया कि निजी हॉस्पिटल जो है वहां पर आपको 250 रुपए चुकाने पड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं उसको लेकर भी लोगों के मन में सवाल तो उठ ही रहे होंगे। निश्चित रूप से मैम सवाल उठ रहे हैं, और यही चीज सवाल लोग सरकार से भी करना चाहते हैं कि जब लोगों ने इतना सहयोग किया सरकार का, तो सरकार को भी आगे आके निश्चित रूप से सभी जगह ये फ्री लगवाए जाना चाहिए थे। चलिए शिव, आप हमारे साथ बने रहिएगा। जितेंद्र, दोबारा आपके पास आएंगे। जिस तरीके से लगातार मेरे सहयोगी जितेंद्र और साथ ही तमाम सहयोगी जुड़े हुए हैं, वो बता रहे हैं अपने अपने क्षेत्र में किस तरीके से कोरोना वैक्सीनेशन के दूसरे चरण को लेकर तैयारियां होती हुई नजर आ रही है। जोधपुर से जितेंद्र भी हमारे साथ बने हुए हैं। जितेंद्र, जो सवाल मैंने अभी रवि से किया वही मैं आपसे करना चाहूंगी कि क्या कुछ लोगों के दिमाग में इस बात को लेकर चल रहा है कि 250 रुपए आपको चुकाने पड़ेंगे अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएंगे और सरकारी हॉस्पिटल में जाएंगे तो फ्री में आपको वैक्सीन लगेगी, तो कहीं ना कहीं इसका असर भी लोगों के दिमाग में देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, निश्चित रूप से लोगों के दिमाग में पैसों की जब बात आती है तो कहीं ना कहीं दिमाग में जो है अलग विचार आते हैं। जिस तरीके से सरकारी और अस्पतालों में निःशुल्क लगाया जा रहा है, तो वहीं प्राइवेट में ये किया गया है कि 250 रुपए देकर जो है टीका लगवा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से लोगों का जो विचार है वो दूसरी तरफ अट्रैक्ट करता है। दूसरा एक बात इसमें निश्चित रूप से ये इसलिए हो सकता है क्योंकि कई बार देखा जाता है कि प्राइवेट अस्पताल में जो है जो उद्योगपति है या जो व्यापार जगत से जो बड़े लोग हैं वो सरकारी अस्पताल में आने से थोड़ा सा हिचकिचाते हैं, तो निश्चित रूप से वो लोग जो है इस 250 रुपए यूज करके वहां देके जो है निश्चित रूप से प्राइवेट अस्पताल का लाभ लेंगे। कहीं ना कहीं ये जो 250 रुपए का है वो आम जन में कहीं ना कहीं दिमाग के अंदर एक अलग विचार पैदा करता है। साथ ही आपको बता दूं कि आज जिस तरीके से सीनियर सिटीजन का जो किया गया है उसमें जो आयु की गणना की जा रही है वो गणना 1 जनवरी 2022 से की जा रही है, यानी जिसके 1 जनवरी 2022 तक 60 वर्ष या उससे अबव हो रहा है तो वो सीनियर सिटीजन जो है आज इस कोविड वैक्सीनेशन करवा सकता है। यही दौर जो है सरकारी अस्पतालों में ज्यादा जो है रुझान सीनियर सिटीजन का देखने को मिल रहा है। इसके अलावा जो रिटायर्ड डॉक्टर्स है वो भी आज इस जो है कोरोना टीकाकरण का लाभ लेने के लिए जो है यहाँ पहुंच रहे हैं। ठीक है जितेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिएगा। तो आपको बता दें रायसिंह नगर से मेरे सहयोगी विक्की हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी विक्की, जानना चाहेंगे रायसिंह नगर की बात करें तो वहां पर किस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है?
जी प्रीति, मैं आपको बिल्कुल बताना चाहूंगा, श्री गंगानगर जिले के सहित पूरे रायसेन क्षेत्र में भी जो ये जो तीसरे चरण का टीकाकरण है बड़ी ही मतलब आराम से चल रहा है। और जैसे कि एक आज ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज टीका लगवा करके जो विपक्ष के ऊपर भी आज हमला बोला, और विपक्ष कहीं ना कहीं जो पिछले दिनों से ये कह रहा था कि पहले चरण में पीएम मोदी पर जो सवाल भी उठाए थे कि अभी तक पीएम मोदी ने ये वैक्सीन क्यों नहीं लगवाई है, जबकि अन्य देशों के अंदर भी जो देश के प्रमुख है वो वैक्सीन लगा रहे हैं। लेकिन इससे यह समझना हो कि ये जो है कोई प्रक्रिया होती है, तो उस प्रक्रिया के हिसाब से ही ये जो टीकाकरण होता है। जैसे कि आज सुबह 6:25 पर दिल्ली एम्स में अस्पताल में टीकाकरण लगवाकर और पूरे देश को ये एक अच्छा मैसेज भी गया है, संदेश भी गया है। जो हमारी जो सिस्टर है पी निवेदा जो पांडुचेरी से है, और उसी के साथ में एम्स के डॉक्टर रणदीप गुलेरिया भी मौजूद रहे, तो ये एक मैसेज भी गया है लोगों के बीच में कि हमें भी कहीं ना कहीं टीकाकरण लगवाना चाहिए। जिस तरह से 60 साल से ऊपर या जो इस तरह की गंभीर पीड़ित जो 20 प्रकार की जो गंभीर ऐसी पीड़ित है जो बीमारियां हैं, उनको ये टीका लगेगा। जैसे कि हृदय से संबंधित ऐसी बीमारियां 45 से 59 साल के डॉक्टरों को, और वो भी जो इसमें 45-59 साल के जो है उम्र के जो लोग हैं उनको भी डॉक्टर से रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होगा, उन्हीं को ये टीकाकरण किया जाएगा। और रायसेनगर के अंदर भी जो डॉक्टर के प्रभारी हैं हमारे तेजपाल शर्मा, तो वह अच्छी व्यवस्था की गई है, और सुबह से लेकर अभी हम वहीं मौजूद हैं और देख रहे हैं कि लगातार जो 60 साल से उम्र के जो लोग हैं वो धीरे धीरे अभी यहाँ आ रहे हैं। लेकिन एक जो निजी चिकित्सालयों के अंदर जो जैसे 250 रुपए लगवाकर जो इंजेक्शन लगवा सकते हैं, तो ये इस तरह का कहीं ना कहीं जो बुजुर्ग व्यक्ति आते हैं वो सरकारी में ना जाने की बजाय वो निजी चिकित्सालयों में जाना थोड़ा सा पसंद करते हैं। जैसे कि मेरे सहयोगी ने भी ये अभी है ये कहा है। तो उधर साथ ही देश के प्रधानमंत्री जो टीका लगाकर और ये जो लगाया अच्छा मैसेज गया। सुबह जैसे ही 6:25 पर टीका लगाया और 35 मिनट के बाद वहाँ डॉक्टरों की निगरानी के अंदर वहां रहे, और ठीक 7 बजे अपने एम्स से अपने आवास लोक कल्याण मार्ग के लिए वो रवाना हो गए। तो ये कहीं ना कहीं देश के लिए भी अच्छी बात है। और जैसे कि अभी महाराष्ट्र में अपने देख रहे हैं कि लगातार कोरोना के वापिस ये जो है इनकी संख्या बढ़ने लगी है, और जो वहां पर जो राजस्थान से जो लोग गए हुए हैं वो भी अभी उनका कहीं ना कहीं ये विचार माइंडली हो गया कि अब वापस हमारे वहाँ क्षेत्र या गृह क्षेत्र राज्य क्षेत्र में जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ भी लगातार इस तरह की आ रही है। और पहले दौर में फ्रंट लाइन वर्कर जैसे मेडिकल विभाग, चिकित्सा विभाग को टीका लगा, उसके बाद पुलिस विभाग है, पैरामिलिट्री फोर्स है। तो इस तरह से अब ये जो तीसरे चरण में जो ये शुरुआत हुई है, तो कहीं ना कहीं एक अच्छा लोगों के अंदर ये मैसेज गया है। बिल्कुल विक्की, जिस तरीके से आपने बताया कि वास्तविक जिस तरीके से दूसरे चरण की शुरुआत हुई है उसके बाद से लोगों का भरोसा जो है वो भी स्वदेशी वैक्सीन पर कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और सबसे अच्छा एग्जाम्पल कह सकते हैं कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जो वैक्सीन लगवाई है उसके बाद से तमाम भ्रांतियां, यहाँ पर शंकाएं जो है वो लोगों की दूर होती हुई नजर आ रही है, और एक सकारात्मक सोच के साथ अब लोग जो है वो कोविड सेंटर पहुंच रहे हैं और वहां पर दूसरे चरण की जो शुरुआत हुई है उसमें वो अपनी भागीदारी निभाते हुए नजर आ रहे हैं। सवाल अब ये भी विक्की कि एक और जगह जहां पर लगातार वैक्सीनेशन होता हुआ नजर आ रहा है, लोग जो है वो खुश भी है कि एटलीस्ट इतने महीने बाद ही सही हमारा अब नंबर यहां पर आता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जिस तरीके से बहुत लोग ऐसे भी जो लापरवाही बरत ले, बहुत सारे लोग ऐसे ये उम्मीद कर रहे कि जल्द से जल्दी कोरोना चले जाए, उसके बाद में वापस से जिंदगी जो है वो पटरी पर लौटती हुई नजर आए। लेकिन बहुत सारे लोग जो है वो इतने लापरवाह बने हुए हैं कि वैक्सीन भी नहीं लगवाई और ना लगवाने की जरूरत समझते हैं, और साथ ही अभी भी लगातार बिना मास्क के और साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का ना ख्याल रखते हुए लगातार बाजार में घूमते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी कुछ दिनों से कोरोना का जो ये दौर था तो कुछ हद तक तो काफी सरकार के माध्यम से या सरकारी गाइडलाइन के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, अन्य समाजी संगठनों के माध्यम से कोरोना पर काबू पाया गया था। लेकिन जैसे जैसे इसका जो ये जो धीरे धीरे इसका कम हुआ, तो लोग फिर से जैसे कि ये जो लोग हैं वापस से लापरवाह हो गए थे। ये मास्क ना लगाना, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाना, कहने के तौर पर वो तो ये कह देते हैं कि चलो ऐसा अभी है नहीं, कोरोना खत्म हो चुका है या और हो चुका है। लेकिन अभी भी हम लोगों को और आम नागरिक पब्लिक को भी ये पूरी तरह से सावधानी बरती अभी भी बहुत ही जरूरी है। तो जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री ने एक टीकाकरण लगवाकर और एक नारा भी दिया कि साथ मिलकर भारत को कोरोना मुक्त बनाएंगे, तो ये जो इस तरह का संदेश जो जनता के मैसेज जो बीच में गया है, तो कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव को लेकर गया है। और जो लोग ये पहले एक सोशल मीडिया पर जो एक अफवाहें फैली गई थी, इस तरह का जो
कोरोना वैक्सीन लगवाने से जैसे कि वो नस्लता आ जाएगी या इस तरह की कोई दुष्भावना लोगों में ये किसी के जो है समाजी तत्वों के माध्यम से ये फैला दी गई थी, तो उस चीज को भी लेकर के कहीं ना कहीं लोगों के माइंड में इस तरीके की बातें थी। लेकिन आज जो देश के हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने टीकाकरण लगवा करके ये साबित कर दिया कि इस तरीके से इंजेक्शन या वैक्सीन लगाने से कोई इस तरह की कोई शरीर को नुकसान नहीं होगा। बिल्कुल विक्की, और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि वाकई पीएम की ओर से जो टीका लगवाया गया है उसके बाद से अब तमाम शंकाएं दूर हुई हैं और धीरे धीरे जिन लोगों को डर था उनका डर खत्म होगा और वो भी वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचते हुए नजर आएंगे। अलवर से मेरे सहयोगी स्वदेश कपिल हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी स्वदेश, जानना चाहेंगे जिस तरीके से तमाम सहयोगी मेरे साथ बने हुए हैं अपने अपने क्षेत्र में, उन्होंने बताया किस तरीके से कोरोना वैक्सीनेशन की दूसरे चरण की शुरुआत हुई है, क्या कुछ वहां पर डॉक्टर्स की ओर से तैयारियां की गई है, लोग जो वहां पर पहुंच रहे हैं उनका क्या कुछ कहना है, आपसे जानना चाहेंगे। अलवर की बात करें तो वहां पर क्या हालात? प्रीति, आपको बता दूं कोरोना टीकाकरण के पहले फेज में ही हमारे यहाँ करीब 50,000 डोज लगवाई जा चुकी हैं, जिनमें फ्रंटलाइन वॉरियर्स और जो कर्मचारी हैं, चिकित्सक हैं, वो अभी स्वस्थ हैं, जिनकी दूसरी डोज भी आज से शुरू हो चुकी है। वहीं कोरोना टीकाकरण के लिए 60 साल से अधिक उम्र वाले का रजिस्ट्रेशन आज से शुरू हुआ है। हमारे यहाँ करीब 128 सरकारी व निजी अस्पतालों को टीकाकरण के लिए चिन्हित किया गया है। जहां जहां कोल्ड चेन पॉइंट बनाए गए हैं उनमें डॉक्टर CMHO ओम प्रकाश मीणा है, उन्होंने बताया है कि 60 साल से अधिक उम्र के व्यक्तियों के टीकाकरण का हमारे यहाँ राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय में सहित 125 सेंटर पर होगा। उनमें प्रमुख रूप से सानिया हॉस्पिटल है, हरीश हॉस्पिटल है, हरीश चाइल्ड हॉस्पिटल है, जहाँ पर लगाया जा रहा है। सबसे प्रमुख बात है कि जो पहले लगवा चुके हैं उनकी दूसरी डोज लग रही है। भाई दूसरे 60 साल के जो व्यक्ति हैं उनका रजिस्ट्रेशन हो रहा है। थोड़ी सी सुबह खामी आई है हमारे यहाँ जो कोवैक्सीन सेंटर है, क्योंकि जो रजिस्ट्रेशन करने वाला व्यक्ति है, चिकित्सा कर्मी है, वो अभी कुछ सीखने गया हुआ है। लोगों ने कहा है कि जिन्होंने पहले डोज लगवा चुकी है, हमें थोड़ा सा इम्यूनिटी हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। वहीं राजस्थान डोज लगवाने के मामले में 40% करीब लक्ष्य अपने स्थापित कर चुका है, चूंकि हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वॉरियर्स को लग चुकी है। दूसरी ओर मैं आपको बताऊंगा कि टीकाकरण जब हो रहा है तो मतलब लोगों में एक चिकित्सा कर्मियों को लगने के बाद एक विश्वास जगा है कि जब इनको कुछ नहीं हो रहा तो हमें लगवाने आगे आना चाहिए। वही दूसरी ओर देश के प्रधानमंत्री ने आज टीकाकरण करा के स्थापित और लोगों को बल दिया है कि इस टीकाकरण से ही कोविड का खात्मा हो सकता है। जी प्रीति। ठीक है स्वदेश, आप हमारे साथ बने रहिएगा। तो आपको बता दें राजधानी जयपुर से मेरे सहयोगी नीरज शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी नीरज, जानना चाहेंगे जिस तरीके से देश भर में दूसरे चरण का आगाज हो गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज पहली डोज लगवाई है, अगर राजधानी जयपुर की बात करें तो यहाँ पर क्या कुछ? राजधानी जयपुर और पूरे प्रदेश भर के अंदर बात करें तो 1000 संस्थाएं और 88 निजी चिकित्सालयों के अंदर कोविड का ये जो नया दौर है टीकाकरण का, इसके तहत टीके लगाए जा रहे हैं और शुरुआत इसकी जो है नए दौर की हो चुकी है। और प्रदेश के चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने भी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस पूरे टीकाकरण अभियान को लेकर के समीक्षा की थी। निश्चित रूप से इस अभियान के अंदर सरकार ये चाह रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ा जाए। इसके लिए सरपंच हैं, राशन डीलर्स जो हैं और शिक्षक हैं, इनका भी सहयोग अब लिया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है टीकाकरण करवा सके। लेकिन सरकार ने 1 से 1.5 लाख लोगों का इस मार्च महीने के अंदर टीकाकरण का लक्ष्य रखा है। और बड़ी बात यह भी है कि जिस प्रकार से पिछले लंबे समय से ये टीकाकरण का दौर चल रहा है, अब उस दौर को आगे बढ़ाने के लिए लोगों को जागरूक किया जाए, इसके लिए भी सरकार की ओर से प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन अहम बात यह भी है कि जो टीकाकरण होगा केवल उन्हीं लोगों का होगा जिनके पास में या तो बीमारी का सर्टिफिकेट होगा कि 20 से ज्यादा जो 20 बीमारियां बताई गई हैं उसको या तो वो कवर करते हैं और 45 से 60 वर्ष तक के उनकी उम्र है या फिर 60 वर्ष से अधिक आयु के लोग। इसके अलावा जिन लोगों के कोरोना वायरस के या अन्य लोगों को जिनको पहली डोज लग चुकी है उनके दूसरी डोज लगाई जानी है, वो भी डोज जो है अब इस वैक्सीनेशन के तहत लगाई जा रही है। तो निश्चित रूप से प्रदेश के अंदर बड़े स्तर पर इस अभियान को संचालित किया जा रहा है और सरकार चाहती है ज्यादा से ज्यादा लोग इसका बेनिफिट का लाभ उठाएं। जी बिल्कुल जितेंद्र, जिस तरीके से माफ कीजिए नीरज, आपने बताया कि लगातार वहां पर तैयारियां होती हुई नजर आ रही हैं और इसके साथ ही सरकार जो है वो भी अब कहीं ना कहीं इस कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर सजग होती हुई नजर आ रही है। साथ ही आपको बता दें चित्तौड़गढ़ से मेरे सहयोगी गोपाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। गोपाल, अगर चित्तौड़गढ़ की बात करें तो वहां पर क्या कुछ माहौल?
प्रीति बताना चाहूंगा यहाँ पर कि सवेरे आज तीसरे चरण का जो कोविड वैक्सीनेशन का काम है वो शुरू हुआ था और कुछ रजिस्ट्रेशन की समस्याएं यहाँ पर देखने को मिली थी, लेकिन 2 घंटे के बाद सबको नॉर्मल हुआ है। इसके लिए चिकित्सा प्रशासन भी काफी अलर्ट नजर आ रहा है। उन्होंने चित्तौड़गढ़ जिले में कुल मिलाकर के 30 केंद्र बनाए हैं, जिसमें आज पहले दिन 6000 का लक्ष्य उन्होंने रखा है। तो कुल मिलाकर के जो तीसरे चरण में उन्होंने लगभग 2.5 लाख का लक्ष्य रखा है। अब देखना ये होगा कि ये लक्ष्य कितना पूरा कर पाती है स्वास्थ्य विभाग। जो लोग कतारों में खड़े हुए हैं उनसे अगर आपकी बात हुई हो, उनका क्या कुछ कह रहे हैं, कितना भरोसा उन्हें इस वैक्सीनेशन को लेकर लग रहा है? क्योंकि जिस तरीके से शुरुआत हुई थी उसके बाद से तो तमाम आरोप वैक्सीनेशन को लेकर लगाए जा रहे थे, वैक्सीन पर आरोप लगाए जा रहे थे कि बीजेपी की ही वैक्सीन है, लेकिन अब धीरे धीरे कह सकते हैं कि सब चीजें नॉर्मल होती हुई नजर आ रही है। तो उन लोगों से अगर आपकी बात हुई हो, उनका क्या कुछ कहना है, किस भरोसे के साथ यहाँ पर आए हैं वो? बिल्कुल, आज मेरी सवेरे कुछ लोगों से बात हुई थी जिसमें वरिष्ठ हैं, जो बीमारियों से ग्रसित हैं, उनसे मेरी बात हुई थी। तो उन्होंने जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वैक्सीनेशन लगाई है तो कम से कम वो आशान्वित हैं कि ये भरोसेमंद है और इसी को लेकर के आज उनमें उत्साह नजर आ रहा है। तो क्योंकि जो काफी वरिष्ठ 60 साल के ऊपर हैं, कैंसर से रोगी भी मेरे से मिले हैं आज सुबह, तो उनमें भी पूरा भरोसा है कि कहीं ना कहीं ये वैक्सीनेशन काफी उनके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। कह सकते हैं गोपाल, वाकई क्योंकि जिस तरीके से हर कोई काफी डरा हुआ था जब शुरुआत हुई थी और उसके बाद से धीरे धीरे अब हर चीज सामान्य होती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल नीरज, आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरीके से आपने बताया, राजधानी जयपुर की अगर बात करें तो वहां पर सुबह से ही तैयारियां होती हुई नजर आ रही है। आपने लोगों से बात भी करी है, उन्होंने भी बताया है क्या कुछ उनका रुझान है, वो इंतजार कर रहे थे अपनी बारी का और फाइनली इस दूसरे चरण की आज शुरुआत हुई है। लेकिन नीरज, इस बात से इनकार नहीं कर सकते, बेशक लोगों को कितना ही भरोसा हुआ हो कि पहले फ्रंटलाइन वर्कर्स की ओर से ये टीका लगवाया गया था तो उन लोगों को कुछ नहीं हुआ तो हमें भी कुछ नहीं होगा, ये बेशक कहने की बातें हो, लेकिन सबसे बड़ा भरोसा जो है वो अब कहीं ना कहीं नजर आ रहा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद आज वैक्सीन यहां पर लगवाई है। नीरज, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? स्वदेश, आपके पास आना चाहेंगे तो कह सकते हैं कि पीएम के टीकाकरण के बाद से वाकई लोगों में भरोसा काफी बढ़ गया है। प्रीति, आपको बता दूं, सुबह से ही कोवैक्सीन सेंटर है, वहां पर लगातार लाइन लग रही है। जिन्होंने पिछली बार टीका लगवा चुके हैं उनका टाइम पूरा हो चुका है, वो लोग अभी लाइन में खड़े हैं। जो 60 साल से ऊपर के हैं उनका रजिस्ट्रेशन हो रहा है। दूसरी ओर आपको बता दूं कि अभी जिन रोगियों को डायबिटीज, कैंसर, हार्ट, किडनी व अन्य बीमारी है, उनको चिकित्सकों के नियमानुसार सर्टिफिकेट दिया जाकर तभी तैयारी पूरी कर टीकाकरण किया जा रहा है। लोगों में उत्साह है इस टीकाकरण को लेके। सुबह से करीब 2 घंटे तक खामियां नजर आई थी, क्योंकि जो वहां नर्सिंग कर्मी लगा रखा था वो रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहा था। दूर से दूर जो लोग बसे हुए हैं, जो क्योंकि क्षेत्रफल काफी बड़ा है शहर का, वो लोग खड़े हुए हैं और लाइन बहुत ज्यादा लगी है। बुजुर्ग महिलाओं ने बताया, सरला जी हमारे साथ थी, उन्होंने कहा कि मुझे करीब आधा घंटा हो चुका है और मैं मेरी बारी का इंतजार कर रही हूँ। उन्होंने बताया कि मैंने सुबह ही प्रधानमंत्री को टीकाकरण लगवाते हुए देखा था, वैक्सीन लगवाते हुए, तो मुझे और उत्साह नजर आया, इसलिए मैं सुबह ही यहाँ इस सेंटर पे आ चुकी हूँ। प्रीति, वहीं दूसरी ओर आपको बता दूं, डॉक्टर ओम प्रकाश मीणा है हमारे यहाँ CMHO जी, उन्होंने पूरी तैयारी की है। 128 सरकारी और निजी जो टीकाकरण सेंटर है वहां पर पूरी तैयारी कर रखी है। जिला कलेक्टर नन्नूमल पाडिया ने जितने भी उप जिला मजिस्ट्रेट है हमारे यहाँ, उन सबको खास निर्देशित किया है कि ये चरण बहुत अच्छी तरीके से पूरा कर रहा है, क्योंकि चूंकि पिछली बार पुलिसकर्मी, राजस्व कर्मी और फ्रंटलाइन वॉरियर को टीकाकरण हो चुका है और वो सबके सब स्वस्थ हैं और वो आमजन को बता रहे हैं कि हमें किस तरह टीकाकरण करवाना चाहिए जिससे हम स्वस्थ लाभ ले सकें और इस कोरोना से मुक्ति पाई जा सके। ठीक है, विक्की आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरीके से आपने अभी बताया था कि वाकई वहां पर तैयारियां होती हुई नजर आ रही है, लोग जो हैं वो भी काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। अगर प्रक्रिया की बात करें, क्योंकि जब पहले चरण की शुरुआत हुई थी तो ऑनलाइन इसका रजिस्ट्रेशन किया जा रहा था, उसके बाद ही जिसका रजिस्ट्रेशन होगा वो ही जाके टीका लगवा सकता है। अब भी इस तरह की प्रक्रिया वहां पर अपनाई जा रही है विक्की? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वहां आकर एक सामान्य प्रक्रिया, जैसे कि फॉर्म भरा, उसके बाद उसको वैक्सीन लगी, ठीक उसी प्रकार से सभी गंगानगर डिस्ट्रिक्ट के ऊपर सभी जो वैक्सीन कोर सेंटर है वहीं पर इस तरह की प्रक्रिया है। और पुलिस प्रशासन और जिला कलेक्टर प्रशासन सहित पूरा
प्रशासन भी मौजूद है इस वैक्सीन को लेकर के। जैसे कि मेरे सहयोगी ने अभी यह बताया कि जैसे बुजुर्ग महिला जो है या बुजुर्ग कोई व्यक्ति भी है, खुद मैं मेरे ही घर की परिवार की बात करता हूँ, मेरी दादी की उम्र करीब 65 साल के ऊपर है। तो उन्होंने भी जैसे जैसे आज टेलीविजन स्क्रीन पर नरेंद्र मोदी जी को वैक्सीन लगाते हुए देखा तो कहीं ना कि उसके मन में अपने आप ऑटोमेटिक ये ख्याल आए कि मेरे भी ये वैक्सीन लगवानी चाहिए। तो जो वैक्सीन लगवाई गई है नरेंद्र जी मोदी प्रधानमंत्री ने, तो इसी तरीके से उनको जो तस्वीरें देख करके मीडिया के माध्यम से देख करके तो कहीं ना कहीं जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं 65 साल से जो उनकी उम्र 60 साल से जो उनकी उम्र है, तो उनके अंदर भी इस तरह की इन तस्वीरों को देख करके ही होता है कि हम भी जाके वैक्सीन लगाएं। तो विक्की कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं लोग अब काफी बढ़ चढ़कर और साथ ही पॉजिटिविटी के साथ जो है वो कोविड सेंटर पहुंचते हुए नजर आएंगे, क्योंकि पहले जो डर था वो कह सकते हैं कि अधिकतर 90% लोग ऐसे हैं जिनका डर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वैक्सीन लगाने के बाद खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। तो अब जो है लोगों का रुझान इस और बढ़ेगा। जो लोग डरे हुए थे, जो कह रहे थे कि नहीं हम टीका नहीं लगवाएंगे, हमें तो कोरोना हुआ ही नहीं, वो लोग भी अब सेंटर पर पहुंचते हुए दिखाई देंगे कुछ दिनों में। बिल्कुल सेंटर पर पहुंचे हैं और हमारी उनसे बात भी थी। जिन लोगों ने अभी टीकाकरण सुबह आकर जिन्होंने जल्दी टीका लगवा लिया और जो टाइम पीरियड होता है कि 35 मिनट के बाद उनका बीतने के बाद वो उस अस्पताल से रवाना हुए, तो उनसे भी हमारी बातचीत हुई। तो उन्होंने भी ज्यादा कुछ नहीं कहा, यही बताया कि हमें टीका लगा हुआ, थोड़ी सी टीके लगने के दौरान ही पता लगा कि इंजेक्शन लगा है। बाकी इस तरह की कोई साइड इफेक्ट या इस तरह के कोई मतलब देखने को नहीं मिला कि जिससे जो लोग इतना भयभीत हो रखे हैं। जैसा कि खुद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि उस बहन को सिस्टर निवेदक को टीका लग गया क्या, मतलब कहीं ना कहीं जो उन्होंने इंजेक्शन लगाया, वैक्सीन लगाई, खुद नरेंद्र मोदी जी को ये पता ही नहीं लगा कि कब उन्होंने इंजेक्शन ये लगा दिया। तो जो ये भ्रांतियां फैली हुई थी, जो मन में जो शंका थी कहीं ना कहीं, तो ये भी अब इंजेक्शन लगने के बाद उनकी ये जो भ्रांतियां भी दूर होती जा रही है और धीरे धीरे लोग आगे भी आ रहे हैं। जो अभी लाइन में भी कतार में लगे हुए, देखो उनका एक सिस्टम होता है, धीरे धीरे जिसका जो नंबर आता है वो अभी वो ये वैक्सीन लगवा रहे हैं। और जो पर साहिबा है, जिला कलेक्टर जी कह सकते हैं कि सरकार और जिस तरीके से चिकित्सा कर्मी हैं उनके लिए अब और भी कह सकते हैं आने वाले दिनों में और सतर्क रहने की उन्हें जरूरत होगी, क्योंकि अब तमाम लोग कोविड सेंटर पहुंचते हुए नजर आएंगे। और रायसिंह नगर की बात करें तो जिस तरीके से आपने बताया कि सुबह आपकी लोगों से बात हुई थी, तमाम लोग जो हैं वो लगातार कोविड सेंटर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। उस दौरान कोरोना गाइडलाइंस का भी खासा ख्याल रखा जा रहा है। हाँ बिल्कुल, कोरोना का पूरा जो है सिस्टम है, जो गाइडलाइन है, पूरी गाइडलाइन का पालन किया गया है। हमारी चिकित्सा प्रभारी तेज कुमार शर्मा ब्लॉक सीएमएचओ से भी बातचीत हुई है और कहीं ना कहीं जो है पॉजिटिव ही उनकी धारणा मिली है। पूरी जो है बेड है और जो व्यवस्था है, बैठने की व्यवस्था है और पूरा उनका जो फॉर्म भरने का जो सिस्टम है, तो वो सभी बंदोबस्त अच्छे तरीके से किए गए हैं। और डॉक्टरों से भी बात हुई है, डॉक्टरों का भी यही कहना है कि अभी तक इस तरह का कोई भी हमारे बीच ऐसा नहीं मिला है सुनने को या कोई देखने को कि कोई दवाई से ये इंजेक्शन लगने से या कोई ऐसा कुछ हुआ हो या किसी ने आके हमसे कोई शिकायत की हो। क्योंकि पहले दौर में भी टीके लगे, इंजेक्शन लगा वैक्सीन का, और अभी तीसरा चरण शुरू हो चुका है 60 साल से ऊपर के लोगों को, गंभीर बीमारी के लोगों को। तो इस इंजेक्शन के प्रति भी लोगों की भावनाएं बढ़ी है। और अब धीरे धीरे अब इसके बाद जैसे ये तीसरा चरण खत्म हो जाएगा, उसके बाद जो बच्चे हैं उनकी भी एक गाइडलाइन के तहत ये जो निश्चित की गई इतनी उम्र से लेकर इतनी उम्र तक के बच्चों को इंजेक्शन होगा। तो उसके बाद तो अब सरकार को भी और प्रशासन को भी थोड़े बंदोबस्त तो ज्यादा इंतजाम करने की आवश्यकता तो पड़ेगी। क्योंकि देखो पहले चरण में जो डॉक्टर है, मेडिकल शिक्षा विभाग है, पुलिस विभाग है, पैरामिलिट्री फोर्स है, वो कम थे लेकिन इतनी संख्या में। जब आम लोगों तक ये जो वैक्सीन लगने की शुरुआत हो जाएगी तब कहीं ना कहीं चिकित्सा कर्मियों को इसको परेशानी का सामना झेलना पड़ेगा। ठीक है गोपाल, जिस तरीके से विक्की की ओर से अभी बताया गया, उन्होंने कहा कि वाकई ही सरकार और जो चिकित्सा कर्मी है उनको सतर्क होने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आगे वाले दिनों में धीरे धीरे से हर कोई यही चाहेगा कि उसे कोविड वैक्सीन लग जाए और उसके बाद में आसानी से हर चीज पहले की तरह होती हुई यहाँ पर नजर आए। तो गोपाल, अगर आपके क्षेत्र की बात करें तो वहां पर भी लोगों का यही मानना है कि जल्द से जल्द ये वैक्सीन लगे और पहले की तरह जिंदगी जो है वो सामान्य होती हुई नजर आए। हैं सबसे न्यूज इंडिया से सबसे पहले आप बात करेंगे उनसे, जो सवाल आपके मन में उठ रहे हैं कौन सा बात करें सीधी लाइन पे। हेलो जी गोपाल, मैं समझ नहीं पाई, दोबारा बताइएगा आप क्या कह रहे थे। स्वदेश मेरी आवाज सुन पा रहे हैं?
हाँ तो जी, जिस तरीके से अभी गोपाल से संपर्क टूट गया, दोबारा उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। स्वदेश, आप बताइएगा, जिस तरीके से उन्होंने बताया कि वाकई हर कोई बस अब इंतजार कर रहा है कि जल्द से जल्द कोरोना खत्म हो जाए, दूसरे चरण की जो शुरुआत हुई है उसके बाद से तमाम जितने भी लोग हैं जल्द से जल्द ये कोविड वैक्सीन उन तक पहुंचे और सामान्य जिंदगी पटरी पर लौटती हुई नजर आए। प्रीति, अलवर में लोगों में जागरूकता लाई गई है प्रशासन के द्वारा। स्वास्थ्य विभाग ने बहुत प्रचार किया है और लोगों में विश्वास जगाया है। खुद जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं डॉक्टर ओम प्रकाश मीणा, उन्होंने ब्लॉक वाइज मीटिंग ली है। वही कलेक्टर ने अब तक इस मामले को लेकर 10 मीटिंग ले चुके हैं कोवैक्सीन को लेकर। उन्होंने फर्स्ट पेज में पीएमओ सुनील चौहान ने, डॉक्टर मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने कोवैक्सीन लगाई थी। उसके बाद जिला कलेक्टर महोदय ने राजस्व अधिकारियों के साथ करीब 8,000 लोगों के साथ वैक्सीन लगवाई थी। तो वो लोग जो अलग अलग ब्लॉकों में जा रहे हैं और बता रहे हैं कि केवल मामूली चीटी सा दर्द होता है, उसके बाद सब कुछ सही होता है, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इम्यूनिटी पावर बढ़ रही है, लोग जब विश्वास जता रहे हैं। वहीं राजस्थान सरकार भी सजग है। मैं आपको बता देता हूं, हमारे आंकड़े कह रहे हैं कि अभी राजस्थान में 60 साल से ऊपर 59,75,000 बुजुर्ग लोगों के कोवैक्सीन लगनी है। वहीं जो युवा है उनकी दर ज्यादा है, वो भी आगे आ रहे हैं, क्योंकि जगह जगह अभी सेना भर्ती चल रही है वहां भी, और दूसरे सजगता भी बढ़ती जा रही है राजस्थान सरकार के स्वास्थ्य विभाग की ओर से। क्योंकि केरल और महाराष्ट्र में लगातार कम्युनिटी स्प्रेड के रूप में कोरोना नए दौर से बढ़ रहा है। यहाँ पर अभी रोक लगाई गई है कि जो भी बाहर से आएगा वो अपनी वहां से नेगेटिव रिपोर्ट लेके आए, और जो भी ब्लॉक सेंटर है या तहसील सेंटर है वहां पर जाके सूचना दे। अगर सूचना नहीं दी जाती तो राज्य सरकार के साफ साफ निर्देश हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। प्रीति, और अभी जिन लोगों की अभी लाइन लगी हुई है उनसे मैं बहुत लोगों से रूबरू हुआ, जिनसे बात की, क्योंकि उन्होंने बताया कि हम बहुत खुश हैं कि आज हमारा नंबर आया। क्योंकि बड़ा व्यापारी वर्ग है, नॉर्दर्न इंडिया का सबसे बड़ा अलवर में जो औद्योगिक क्षेत्र है, वहां भी बाहर के मजदूर है, उनको भी सख्त हिदायत के साथ साथ कोवैक्सीन लगाने के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए उत्साहित किया जा रहा है। लोग जगह जगह इस उत्साह में आकर लाइनों में लगे हुए हैं। रजिस्ट्रेशन की दर धीमी है, मैं आपको फिर बताऊंगा। रजिस्ट्रेशन की दर धीमी है, उसके बावजूद लोग 2-2, 3-3 घंटे से लाइन में लगे हुए हैं। अभी जहां जहां वैक्सीन लग रही है वहां पर बहुत लंबी महिलाओं, युवतियां और बुजुर्ग लोगों की लाइन लगी है। जो बुजुर्ग 60 साल से ऊपर हैं उनको बिठाया जा रहा है अलग अलग जगह से, प्रीति। और बहुत अच्छा माहौल है कि जो तीसरा जो फेज चला है राजस्थान में, क्योंकि हम लोग पूरे देश में 40% से ऊपर टीकाकरण करा चुके हैं। 6 राज्यों में हमारी गिनती है देश के में, जो टॉप मोस्ट हम लोग उनमें हैं टीकाकरण के लिए। जी प्रीति, बिल्कुल। तो आपको बता दें, श्री गंगानगर से मेरे सहयोगी राकेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश, श्री गंगानगर की बात करें तो वहां पर किस तरीके से दूसरे चरण का जो आगाज किया गया है उसको लेकर क्या कुछ माहौल वहां पर नजर आ रहा है? देखिए, श्री गंगानगर के अंदर जो कोविड वैक्सीन लगवाने के लिए लोगों में काफी उत्साह है और जिले के 40 केंद्रों पर आज कोरोना का टीकाकरण शुरू हो गया है। और आमजन के लिए भी आज जो है निजी अस्पतालों में भी कोविड का जो 19 का टीकाकरण है वो भी शुरू हो गया है। मैं आपको बता दूं कि 45 से लेकर 59 साल के जो सूचीबद्ध, जो की रजिस्टर्ड, जो गंभीर बीमारी से जो ग्रस्त लोग हैं, उनके लिए भी आज से ही इसमें टीकाकरण का काम शुरू हो गया है। और इसी के साथ जो 1 जनवरी 2022 तक की उम्र निर्धारित की गई, यहाँ तक जो लोग 60 साल के हो चुके हैं उनको भी आज टीकाकरण के लिए रजिस्टर्ड किया गया है। तो लोगों में काफी उत्साह है। मैं बताऊं कि श्री गंगानगर में खकाहेट से लेकर के और पूरा अनूपगढ़, इधर रावड़ागढ़, थाना तक लगभग 40 केंद्र जो सरकारी केंद्रों पर है, लोगों का काफी उत्साह है। और लोगों में एक तरह का जिस प्रकार से धार्मिक दृष्टि से इसको देख रहे हैं कि कोरोना से बचना है किसी न किसी तरह, तो इसलिए लोगों में बढ़ चढ़ करके उत्साह नजर आ रहा है। कई टीकाकरण जो केंद्र है वहां पर काफी लंबी लंबी भीड़ लगी है। पूरे जिले के अंदर सीएमएचओ मेहड़ा की निगरानी के अंदर लगे हुए हैं। वहीं जिला चिकित्सालय में हम देखें तो पीएमओ महावीर पटेल के निर्देशन के अंदर लोग हैं वो कोरोना का ये टीका लगवा रहे हैं। जी, तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि वाकई हर कोई काफी उत्साहित नजर आ रहा है। साथ ही जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जो टीका लगवाया है उसके बाद से तमाम शंकाएं जो है
वो यहाँ पर लोगों की दूर होती हुई नजर आ रही है। आप तमाम लोग हमारे साथ जुड़े और बताया अपने अपने क्षेत्र में किस तरीके से कोविड वैक्सीनेशन के दूसरे चरण की शुरुआत हुई है, उसको लेकर क्या कुछ हालात बने हुए हैं, क्या कुछ माहौल बना हुआ है, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा किस तरीके से तमाम सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए थे। उन्होंने बताया कि वाकई ही कोविड वैक्सीनेशन के दूसरे चरण का आगाज हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीका लगवाया, उसके बाद से लोगों की भावनाएं यहां पर बदलती हुई नजर आ रही है। जो वैक्सीन को लेकर डरे हुए थे वो अब कहीं ना कहीं आश्वस्त होते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।